प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अगले बहुत महत्वपूर्ण भाग में आपका स्वागत है। हम आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। यह परमेश्वर के सिंहासन कक्ष का चित्रण है। इस भाग में आने से पहले यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में बहुत सी बातें प्रतीकों के रूप में होगी। दूसरा, जिस संदर्भ में यह लिखा गया था, हमें उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। यह उन मसीहों को लिखा गया था जो सताव और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनको पता था कि वे किन बातों का सामना कर रहे थे। उस आधुनिक धन विज्ञान जिसकी आज विद्वान बात करते हैं, उन्हें उस सब की कोई समझ नहीं थी। वे सभी जानते थे कि मसीह के कारण और उनके विश्वास के लिए वे सताव का सामना कर रहे थे। वे शायद इन सभी कठिनाइयों और कलेशों के बीच परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए दुहाई दे रहे थे। जब यूहन्ना को यह प्रकाशन प्राप्त हुआ और उसने इन लोगों को इसके विषय में बताया, उस समय पर वे इन सब बातों का अनुभव कर रहे थे। जैसा कि हम प्रभु के लिए ईमानदारी से जीना चाहते हैं और सभी स्थितियों में उसके लिए आज्ञाकारी होना चाहते हैं, तो मेरा विचार यह है कि हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम इन पदांशों को उस आत्मिक सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य में देखें जो हम विशेष रूप से अपने संदर्भ में प्राप्त करते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 और वचन 1 को देखें। यह कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनकी इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसलिए वह कहता है कि इस समय से आगे जो घटेगा वह उसे देखने जा रहा है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस पर कोई बैठा है। अब यहां पर यूहन्ना आत्मा में आ गया और उसने एक दर्शन देखा कि उसे एक सिंहासन देखने के लिए ले जाया जाता है जो स्वर्ग में स्थापित है। यहां पर जो वर्णन दिया गया है वह सिंहासन का एक दर्शन है। यह सिंहासन अपने आप में उस से बहुत भिन्न होगा जिसका वर्णन हम यहां पढ़ते हैं, सिवाय इसके कि यह हमें उस सिंहासन के गुणों, शक्ति और गौरव का प्रतीकात्मक वर्णन देता है, ताकि हम उन परिस्थितियों में भी जिनमें हम होते हैं निरंतरता में बने रहें। और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघधनुष दिखाई देता है। अतः परमेश्वर केवल इन 3 कीमती पत्थरों से ही नहीं बना है, लेकिन ये पत्थर उसकी महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सभी 3 पत्थर वास्तव में वे पत्थर थे जो निर्गमन अध्याय 28 में पुराने नियम में महायाजक के सीनाबंध में पाए जाते थे। वे इज़राइल के 12 जातियों को प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थर थे। इसलिए इन पत्थरों का उल्लेख यूहन्ना और उन लोगों के लिए जो इन संदेशों को पढ़ते हैं या इन संदेशों को सुनते हैं, एक चेतावनी है कि परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर बैठा है, इस संसार के सभी राज्यों पर और अपने लोगों के हृदय पर शासन करता है। यह पत्थर किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इस बात का विवरण दे सकते हैं, लेकिन यह आज की चर्चा का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। हमें बस यह समझना होगा कि ये पत्थर परमेश्वर के लोगों का जो उसके दिल में है प्रतिनिधित्व करते हैं। और मेघधनुष इस बात की याद दिलाता है कि मेघधनुष को नूह और सभी मनुष्यों को सौंपा गया था, जो इस बात का चिन्ह है कि न्याय हो चुका है, और यह परमेश्वर की दया और अनुग्रह की वाचा थी उन सभी परीक्षाओं और कठिनाइयों के बीच जो डोमिनिकी के अंतर्गत रहते हुए जो उस समय सिंहासन पर था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिंहासनों का सिंहासन है और परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है और वहां से संसार के सभी बातों को नियंत्रित करता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, और उन सिंहासनों पर मैंने 24 प्राचीनों को सफेद वस्त्रों में बैठे देखा, और उनके सर पर सोने का मुकुट था। यह याद रखना उत्तम है कि प्रकाशित वाक्य 4 के इन 11 वचनों में
परमेश्वर के सिंहासन का उल्लेख 11 बार किया गया है। इसके अलावा 24 प्राचीन सिंहासन पर भी बैठे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 का केंद्रीय संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और संसार का स्वर सामर्थी शासक है। इतिहास उसके हाथों में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि क्या ही शांतिदायक विचार होगा उन लोगों के लिए जो लोग सताने वाले रोमन साम्राज्य की सामर्थ के अधीन थे। उन पर अत्याचार करना और उन्हें घसीटना, यह सुनकर तसल्ली हुई कि परमेश्वर इसके बारे में सब जानता है और उसने ही इसकी अनुमति दी। इसका अर्थ यह है कि इतिहास उसके नियंत्रण में था। 24 प्राचीन शायद पुराने नियम के 12 प्रेरितों और मेमने के 12 प्रेरितों का उल्लेख करते हैं। वे 24 लोग क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके विषय में बहुत सी बातें बताई जा सकती है, लेकिन यह इस तथ्य की बात कर रहा है कि छुड़ाए गए लोग परमेश्वर के सिंहासन के आसपास मौजूद है और वे सिंहासन के आसपास अनंत काल के लिए रहेंगे। राजाओं के राजा की महिमा करेंगे। सोने का मुकुट जो उसके पास है वह एक पुरस्कार है जो उन्हें दिया गया है और हमें भी दिया जाएगा जब हम पृथ्वी पर अपनी दौड़ को जारी रखेंगे और विश्वास योग्यता के साथ समाप्त करेंगे। यही हमारा विजय मुकुट है। हम उस समय से पढ़ते हैं, उस सिंहासन में बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट और आवाजें हमें न्याय की याद दिलाती है। जी हां, परमेश्वर के लोग इस संसार के राज्यों के निर्णय के अधीन हैं, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर की ओर से उन लोगों पर आता है जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। इसलिए इस दर्शन में गर्जन और बिजली स्पष्ट प्रमाण थे, यह याद दिलाने के लिए कि अंतिम न्याय परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। भले ही हम इस संसार के सताने वाले के नियमों के अधीन हों, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर मौजूद है। सिंहासन के आगे आग के 7 दीपक जल रहे हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर ना केवल सर्वोच्च है, ना केवल परमेश्वर को पता है कि क्या चल रहा है, परंतु परमेश्वर की 7 आत्माएं पवित्र आत्मा का उल्लेख करती है जो संपूर्ण संसार में है। परमेश्वर उन सभी बातों के विषय में जानता है जो उसके लोगों के साथ घट रही है। वचन 6 कहता है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात और दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग शक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यह स्वर्गीय जीवों का एक संदर्भ है, संभवतः करूबों का, जिसका यहेजकेल अध्याय 10 में वर्णन किया गया है, जो परमेश्वर के दूत हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और सिंहासन को घेरे रहते हैं। परमेश्वर के पास उसके अपने सहायक हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने की सामर्थ है। यह सारी सृष्टि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जो उसके सामने झुककर दंडवत करती है और यह कहते हुए उसकी आराधना करती है, पवित्र 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 स्वर सामर्थी परमेश्वर। परमेश्वर पवित्र है और राजा है और परमेश्वर अनादि है। उन लोगों के लिए जो डोमिनिकी जैसे दमनकारी दुष्ट शासक के शासनकाल में उसके जूतों तले रह रहे हैं, उनसे मैं शांति के विचार और आश्वासन के वचन कहना चाहता हूं। जहां पर भी वे हों, संपूर्ण कलीसियाई युग में यह विचार उन सभी को शांति प्रदान करते हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं और उनके प्रति विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति का आश्वासन दे रहा है, लेकिन हमें संघर्षों और कठिनाइयों के बीच दृढ़ता से टिके रहना होगा। वचन 9 कहता है, और जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे
और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थे और सृजी गई। इसलिए जीवित प्राणी और 24 प्राचीन परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के प्रतीक स्वरूप है। वे लगातार स्तुति और आराधना करते दिखाई देते हैं, अपने मुकुटों को उसके सामने भीड़ के समान उतारते हैं, क्योंकि वही योग्य है। वह आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य है और वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उनके लिए यह सब क्या अर्थ रखता है जो आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके लिए ही जीते हैं। कुछ लोग जो संसार में अलग अलग स्थानों पर ताकत के और अधिकार के सामर्थ्यों, लोगों, अगुओं के अंतर्गत हैं, जो उनके विरोध में हैं, बस इसलिए कि वे मसीह के अनुयायी हैं। कलेश का आना तो निश्चित है। उसी समय पर जबकि कलेश हो रहा होता है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर होता है और मानव जीवन के इतिहास में जो कुछ घट रहा होता है उसकी अनुमति उसने ही दी होती है। यही उनकी संप्रभुता का उद्देश्य है। वह उन लोगों को दंड देगा जो उसके लोगों को सताते हैं। हमें यह सब याद रखने की जरूरत है। हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या तो एक मसीही समुदाय के रूप में या अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह के अनुयायी के रूप में। आप अपनी दुनिया के लोगों से सताव और कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आप समझ नहीं सकते कि क्यों, लेकिन परमेश्वर इन सब के बारे में जानता है और उसने ही उन चीजों को आपके मार्ग में आने दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हैं। परमेश्वर आपके इतिहास को भी नियंत्रित करता है। वह स्वर्गज्ञानी है और वह अपनी इच्छा से हमारे लिए जो भी अच्छा है करने की अनुमति देता है। हमें दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम दृढ़ रहेंगे तो हमें महिमा का ताज पहनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 में जो परमेश्वर के सिंहासन के बारे में वर्णन है, उसका यही संदेश है। यह परमेश्वर के सिंहासन के दृश्य का दर्शन है। इसलिए हम सभी परिस्थितियों में उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि केवल वह ही योग्य है, पवित्र है और उसके पास सभी अधिकार हैं। उसकी उपस्थिति की चेतना, उसकी सामर्थ और उसकी सर्वव्यापिता हमें कठिनाइयों के समय में बनाए रखती है। यदि हमने अब तक इसका अनुभव नहीं किया है, तो निश्चित रूप से जब हम उसके लिए खड़े होंगे, जब भी हम बाजार में हैं, हमारे समाज में, हमारी सामाजिक मंडलियों और जहां भी होंगे, वहीं पर करेंगे। परमेश्वर हमें दृढ़ बने रहने का अनुग्रह प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दें कि आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं और आप सिंहासन पर हैं। आकाश मंडल में कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती है। हम आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी निरंतर सामर्थ्य के लिए हम आपके आभारी हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंत तक सच्चाई में बने रहने का अनुग्रह प्रदान करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके साथ हो, और जिस परिस्थिति में भी आप हों, आपके जीवन में अपनी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ्य दे।